इस स्कूल में एक अजीब सा नियम था। जैसे ही क्लास शुरू होती सभी बच्चों को दिमाग से जुड़ने वाला एक खास चश्मा पहनना पड़ता था। एक लड़की को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे असली दुनिया में रहना अच्छा लगता था। इस वजह से टीचर उससे परेशान रहते थे। जब उन्होंने उसकी फाइल देखी तो सच्चाई पता चली। उसके माता पिता और छोटा भाई एक कार हादसे में मर चुके थे। अब वह सरकार की देखरेख में रह रही थी। स्कूल वालों ने उसे चश्मा पहनने की सलाह दी। उनका कहना था कि इससे उसका दुख कम होगा, लेकिन लड़की को इस नई तकनीक पर भरोसा नहीं था। एक रात अचानक एक रोबोट इंसानों की बस्ती में घुस आया। लड़की डर गई और तुरंत घर भागी। घर आकर उसने देखा कि उसका सौतेला पिता भी उसी चश्मे में खोया हुआ था। लड़की अपने कमरे में छिप गई और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोबोट ने उसे देख लिया। हैरानी की बात यह थी कि रोबोट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उससे मदद मांग रहा था। लड़की ने उसका भाषा सिस्टम ठीक कर दिया। तभी रोबोट ने उसके छोटे भाई की एक फोटो दिखा दी। लड़की उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोबोट क्या कहना चाहता है। तभी उसका सौतेला पिता गुस्से में जाग गया और उसने लड़की को जोर से धक्का दिया। उसी समय रोबोट ने एक खास हाथ का इशारा किया। यह वही सीक्रेट इशारा था जो सिर्फ लड़की और उसके भाई के बीच था। अब लड़की को शक होने लगा। उसे लगा कि इस रोबोट का उसके भाई से कोई संबंध है। सौतेले पिता ने गुस्से में बल्ला उठा लिया और रोबोट पर हमला कर दिया। रोबोट ने बचाव में जवाब दिया और सौतेला पिता जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। मजबूरी में लड़की ने बिजली वाली बंदूक से उसे बेहोश कर दिया और फिर वह रोबोट के साथ घर से भाग गई। लड़की पर सरकार की नजर रखी जा रही थी और उसके पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग चेन लगी थी, जिसे रोबोट ने काट दिया। दोनों ने एक गाड़ी ली और भाग निकले, लेकिन पीछे से सौतेले पिता का भेजा हुआ एक और रोबोट उनके पीछे आ गया और तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। अगली सुबह गाड़ी का टायर फट गया और दोनों रास्ते में फंस गए। तभी रोबोट ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह उसका भाई ही है, बस अब एक नए रूप में। लड़की को पुरानी बातें याद आने लगी। हादसे के बाद एक डॉक्टर ने उसके भाई की मौत की खबर दी थी, लेकिन उसने कभी अपने भाई की लाश नहीं देखी थी। रोबोट ने बताया कि वह डॉक्टर इल्यूस जॉन नाम की जगह पर छिपा हुआ है। लड़की को याद आया कि उसका सौतेला पिता वहीं से सामान मंगवाता था, इसलिए दोनों ने उसकी भेजी हुई शिपमेंट का पीछा करने का फैसला किया। वे मैक्सिको की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गए। सामान पहुंचने वाली जगह पर लड़की ने एक आदमी को देखा जो पुरानी बंदूकें बेच रहा था। उसी आदमी का रोबोट उन्हें पकड़ने के लिए आ गया, लेकिन लड़की चुपके से एक ट्रक में छिप गई और इस तरह वह सीमा पार करने में सफल हो गई। दोनों एक वेयर हाउस में छिप गए। तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई। अब साफ हो गया कि असली निशाना रोबोट था।